Do you want to know? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, इसके पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? अल्काइन ग्रुप जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आते थे, तो उसको कैसे नाम दिया जाता है वो देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। क्या चीज? फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है ये फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप एक एटम है या कोई मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। फंक्शनल ग्रुप, इट इज एन एटम और मॉलिक्यूल that what we say that decide the chemical property of हाइड्रोकार्बन। देखो, अभी तक हमने क्या देखा था कि हाइड्रोकार्बन में C और H ये दो ही चीजें होती है ना? बट ऐसा जरूरी नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक कार्बन के पास में से मैं हाइड्रोजन के बदले कुछ और लगा दूं, ऑक्सीजन लगा दूं या हाइड्रोक्साइड लगा दूं या क्लोरीन लगा दूं, ब्रोमाइन लगा दूं या CHO, अलग अलग ग्रुप आते हैं। नवे मॉलिक्यूल या नवा कंपाउंड या नवा एटम, देखो खाली ऑक्सीजन भी लगता है तो वो एटम हो गया, खाली क्लोरीन भी लग सकता है तो वो भी एटम हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी लग सकता है, हाइड्रोक्सिल OH, तो OH एक मॉलिक्यूल हो गया। तो मॉलिक्यूल और एलिमेंट दोनों ही लग सकते हैं। अब वो क्या करेगा? उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। देखो, अगर किसी हाइड्रोकार्बन की आपको केमिकल प्रॉपर्टी चाहिए हो ना, तो हम क्या करेंगे? उस हाइड्रोकार्बन का कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको हम देखेंगे। तो अगर मुझे किसी भी हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है तो मैं क्या करूंगा? उसके अंदर लगे हुए फंक्शनल ग्रुप को देख लूंगा। और अगर मुझे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कब मेल्ट होगा, कब बॉयल होगा, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, कितनी उसको एनर्जी चाहिए टूटने के लिए, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं कार्बन और हाइड्रोजन को देखूंगा कि कार्बन हाइड्रोजन कैसे अपने आप में लगे हुए। इन शॉर्ट, फंक्शनल ग्रुप के सिवाय बाकी जो भी मॉलिक्यूल है ना हाइड्रोकार्बन का, उसको मैं देखूंगा। तो समझ आ रहा है? एक ऐसा एटम या मॉलिक्यूल जो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। अभी आपके नोट्स में मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है? फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन समझ आया? एक ऐसा एटम जो कि हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी बदल देगा। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में है, उसका क्या नाम है, उसका क्या सिंबल है, वो सब हम देखेंगे। जिसको ये स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। वैसे आपके नोट्स में सब कुछ दिया है, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। ठीक है? इफ यू वांट टेक इट। 1 2 3 4। अब मैं क्या कर रहा हूं? एक टेबल पूरा बना रहा हूं फंक्शनल ग्रुप का। यहां पे मैं फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखूंगा, यहां पे उस फंक्शनल ग्रुप का सिंबल बनाऊंगा। वो फंक्शनल ग्रुप के आने की वजह से नाम में जो नोमेनक्लेचर अभी तक हमने सीखा है ना, उसमें कुछ फर्क आ जाएगा। क्या फर्क आएगा वो हम यहां पे लिखेंगे। यानी कि अभी भी मैं क्या नाम दूंगा? नोमेनक्लेचर। ठीक है? पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल, जिसका सिंबल है OH। यानी कि ये एक मॉलिक्यूल हो गया। कौन सा मॉलिक्यूल है ये? हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल। तो अगर आपके पूरे हाइड्रोकार्बन में कहीं पे भी हाइड्रोक्सिल दिख जावे तो वो कौन सा ग्रुप बन जाएगा? अल्कोहल ग्रुप।
आपने ये सैनिटाइजर यूज करते हो बहुत बार सुना होगा, इथेनॉल, इथेनॉल की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। इथेनॉल इज नथिंग बट द मेंबर ऑफ अल्कोहल ग्रुप। वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आज। दूसरी चीज, उम्मीद करता हूं आप में से किसी को इसका शौक नहीं होगा पीने वीने का, तो जो दारू वगैरह बनती है ना वो भी अल्कोहल कहलाती है। सो एक्चुअली उसके अंदर भी एक हाइड्रोकार्बन है। देखो बहुत बार है ना पीने वाले ऐसे बोलते हैं कि भाई जब सर्दी खांसी हो तो पी लेनी चाहिए, ये टॉनिक होता है। आई डोंट नो। एंड एक चीज तो सच है कि दवाइयों में अल्कोहल की एक मात्रा जाती है। हम जब सर्दी खांसी की गोली पीते, सिरप लेते तो नींद आती है ना, बहुत नींद आती है। क्यों? उसके अंदर अल्कोहल होता है। डिपेंड करेगा कि वो पावर वगैरह अलग चीज है, हम इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे अल्कोहल। अब इसके वजह से चेंज क्या आएगा जरा ध्यान से देखना, सफिक्स। जो भी चेंज होगा वो सफिक्स में होगा। सफिक्स का मतलब नाम के एंड में। क्या चीज? नाम के एंड में क्या चेंज होगा? जो हम पीछे OL लग जाएगा। क्या लगेगा? OL। जैसे कि अभी तक क्या था हमारे पास? मीथेन था। सो हम क्या करेंगे, ये E हटा के इसके आगे लगा देंगे, पीछे लगा देंगे OL, यानी कि ये बन जाएगा मिथेनॉल। अगर सपोज मेरे पास इथेन था तो E को निकाल के उसके पीछे लगाना पड़ेगा ऑल, यानी कि वो बन जाएगा इथेनॉल। ठीक है। सिमिलरली अगर इथीन है तो इथेनॉल, प्रोपीन है तो प्रोपिनॉल, पीछे क्या लग जाएगा? OL। कब? जब ये महाराज ये आपको दिखाई देंगे तब। सेकेंड ग्रुप है एल्डेहाइड। क्या नाम है इसका? एल्डेहाइड। कुछ नए नाम आपको आज जानने मिलेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं CHO से। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान देना बच्चा लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होगा। वैसे तो ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है। तो अगर आपको कभी अल्कोहल का कोई मॉलिक्यूल आवे और आपको पूछा जावे हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड आर देयर, तो इसको काउंट मत करना, इसको काउंट मत करना, बिकॉज ये आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट नहीं। समझ आ रहा है? ओके। अब यहां पे देखो ये जो CHO है इसको हम कहते हैं एल्डेहाइड। इसके अंदर होगा क्या? C और H तो आपस में सिंगल बॉन्डेड होंगे और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में लगा होगा। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब आप बोलेंगे कार्बन के 3 ही बॉन्ड हुए, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये एक मॉलिक्यूल जाके जुड़ेगा तो यहां से जुड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि इसको इस तरीके से दिखाया जाता है R-CHO, जहां पे R का मतलब है कोई भी मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल है ना वो इसके आगे लगेगा। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, सबके एग्जाम्पल देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, ये समझ आया? अब इसके वजह से क्या बदलाव आएगा? इसके वजह से बदलाव यह आएगा कि सफिक्स में लग जाएगा AL। सफिक्स में क्या लगेगा? AL। जैसे मीथेन का मिथेनॉल, मिथेनॉल। याद रखना ये E को हटाना पड़ेगा, E को नहीं हटाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। मिथेनॉल, इथेनॉल एंड सो ऑन। तीसरा फंक्शनल ग्रुप कीटोन। नाम बड़े अजीब है लेकिन क्या करें, लर्न करने पड़ेंगे। कीटोन, कीटोन का मतलब होता है CO, कार्बोनिल। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। अब इसमें क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ में डबल बॉन्ड होंगे एंड इसके इस तरफ भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होंगे, CH3, CH2, CCC वाला, और इसके इस तरफ भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होंगे। यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड यहां बनाएगा, तीसरा इधर, चौथा इधर। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है ना,
तो ऑक्सीजन के साथ वो ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना के रखा है, ठीक है। अब इसके लिए नाम में क्या फर्क आएगा, सफिक्स मतलब पीछे लग जाएगा ONE ऑन, वन नहीं, इसको वन मत बोलना, ऑन। जैसे कि मीथेन का हो जाएगा मिथेनॉन, प्रोपेन का हो जाएगा प्रोपेनॉन एंड सो ऑन। ई निकल जाएगा, ये वाला जो ई है वो निकल जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा बच्चा लोग, ये सेम टेबल आपके नोट्स में पेज नंबर 120 पे दे रखा है, ठीक है, सेम टू सेम उसमें दे रखा है। अब जरा यहां ध्यान दो, बहुत बार ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं CHO और CO। देखो यहां पे कार्बन के इधर भी कोई ना कोई कार्बन होगा और इधर भी कोई ना कोई कार्बन होगा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये R का नाम होता है अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल क्या है आपको नहीं पता, मैं इसलिए बता नहीं रहा था, अभी थोड़ा आगे जाके देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है यार। R का मतलब क्या होता है, अल्काइल। अल्काइल मतलब यहाँ भी CH3 CH2 सब ऐसा कुछ होगा, इसके इधर भी कुछ ना कुछ होगा। सिमिलरली यहाँ पे, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा लेकिन यहाँ पे C के इस तरफ भी C के इस तरफ भी C होगा, यानी कार्बन कार्बन होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एल्डिहाइड को और कीटोन को। समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा अजीब नाम है, मुझे मत गालियां देना, मैंने नाम नहीं दिया, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? COOH। इसमें 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, COOH। अब इसका अगर मैं बॉन्डिंग दिखाऊं, सो बॉन्डिंग कैसा होगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में होगा OH। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा? OH। बच्चा लोग, केमिकली ये एक एसिड होता है। क्या होता है? एक एसिड होता है। भले इसमें OH लग रहा है, भले इसमें OH लग रहा है, बट इसकी प्रॉपर्टीज एसिड वाली होती है। एसिड बेस पढ़ा था ना कि जिसमें OH होता है वो बेस होते हैं, राइट। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज एसिडिक होती है। अब इसके सफिक्स में क्या हो जाएगा, यानी कि नाम के पीछे OIC एसिड, ओइक एसिड। मतलब अगर मीथेन है, सो मीथेन का E निकल जाएगा और वो हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। अगर सपोज करो प्रोपीन है तो उसका पीछे वाला E निकल जाएगा और वो हो जाएगा प्रोपिनोइक एसिड, यानी कि ओइक एसिड जो है उसके नाम में जुड़ जाता है। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे डिफरेंस याद रखना, CHO में ऑक्सीजन अलग होता है और H अलग होता है। कीटोन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता ही नहीं है। और इसके अंदर एक ऑक्सीजन और OH है, एक ऑक्सीजन और OH है। तो यहां पे जनरली हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कराते हैं। पर ध्यान रखना, अगर कार्बन में कार्बन के साथ डायरेक्टली एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है तो एल्डिहाइड, और अगर सिर्फ ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये कीटोन हो गया। और अगर इसके एक बाजू OH है और दूसरी बाजू C है लेकिन साथ में ये भी है, देखो अल्कोहल भी तो ऐसा ही होगा, अल्कोहल भी दिखने में कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन अल्कोहल में क्या होगा कि इसके एक बाजू हाइड्रोजन लगा होगा। अल्कोहल में क्या होगा, देखो जरा ऐसे कुछ इस तरीके से होगा, ये ऐसा होगा, यानी एक जगह अल्कोहल है और बाकी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन कार्बोक्सिलिक में OH के साथ साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन अल्कोहल में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं होगा। सो ये छोटा सा डिफरेंस है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज नाम देते समय गलतियां होती है, हर साल बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं।
ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिफ्थ है एक अल्काइल और एक हैलोजन, जो शादियों में रोशनी देने के लिए लगती है ना, वो हैलोजन ग्रुप। छोटे हैलोजन, बड़े हैलोजन, 10 रुपए के हैलोजन, 100 रुपए के हैलोजन। नहीं, मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। देखो बच्चे लोग, अब कई बार क्या होता है कि किसी एक कार्बन के पास क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन या फ्लोरीन ऐसे एटम्स जुड़ जाते हैं रिएक्शन होने पे ऑब्वियसली। तो जब ऐसे एटम्स जुड़ जाएंगे तो उसमें हम क्या चेंजेस करेंगे, मतलब इसको हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। देखो एक्चुअली ये सारे के सारे -1 या -2 होंगे, ये इनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले एटम है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी सेम क्यों है, इसको एक जगह पे रखा गया, थोड़ी बहुत अगले चैप्टर की बातें हो। तो अगर ये इसके अंदर जुड़ जाएगा तो बच्चा लोग, अब हम सफिक्स नहीं, अब हम प्रेफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रेफिक्स का मतलब है नाम से पहले, सफिक्स मतलब नाम के बाद होता है और प्रेफिक्स मतलब नाम से पहले। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मान लो क्लोरीन है तो उसके लिए हम नाम में कर देंगे क्लोरो। अगर ब्रोमीन जुड़ रहा है, ब्रोमाइन, तो उसके लिए हम कर देंगे ब्रोमो। अगर आयोडीन जुड़ रहा है तो हम उसके लिए कर देंगे आयोडो। बड़े अजीब अजीब वर्ड है ना, आयोडो। एंड अगर फ्लोरीन जुड़ रहा है तो उसके लिए हम कर देंगे फ्लोरो। एक एग्जांपल इसका मैं बता देता हूं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन है, ये एक जगह पे क्लोरीन आ गया, एक जगह पे क्लोरीन आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। देखो क्लोरीन आया है तो सबसे पहले हो जाएगा क्लोरो। फिर इसका जनरल नाम, कितने कार्बन है, 3, क्लोरो डैश प्रोप, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम पड़ गया इसका, क्लोरोप्रोपेन। प्रेफिक्स नाम से पहले, अभी तक सब में नाम के बाद था, इसमें नाम से पहले। समझ आया, क्लियर। अच्छा, एक और ग्रुप लिखना है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जिसको लेना है, ताकि मैं इसको मिटा के दूसरा लिख सकूं। ये भी आपके बुक में नोट्स में दे रखा है। 1 2 3 गो, चलिए। सो सिक्स्थ एंड आखिरी, छठा और आखिरी फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल ग्रुप। ओ सर, इसका तो कब से इंतजार था। देखो बच्चे लोग, अल्काइल ग्रुप मतलब क्या होता है, अभी तक हमने क्या देखा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, है ना। अब ये अल्काइल है, मतलब इसके अंदर कोई भी बॉन्ड हो सकता है, सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है। तो जो चेन हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे ना, दैट इज नथिंग बट द अल्काइल। अगर मैं अल्कीन, अल्केन, अल्काइन तीनों को मिक्स कर दूं ना, तो जो मिक्सचर है उस मिक्सचर को हम बोलेंगे अल्काइल। यानी कि समझ लो कि अल्काइल के अंदर तीनों आते हैं, अल्केन, अल्कीन एंड सिमिलरली अल्काइन। ठीक है, ये तीनों को मिला के ही अल्काइल ग्रुप बनता है। इसका मतलब अगर आपके मॉलिक्यूल के साथ, पता है हमने लास्ट टाइम ब्रांच की बात की थी, आइसो की बात की थी, आइसो। अब जो हमने लास्ट टाइम बात की थी ना, एन, आइसो एंड साइक्लो, बच्चा ये इसके कॉमन नेम होते हैं। देखो इस तरह के मॉलिक्यूल को दो नाम दिए जाते हैं, एक कॉमन नेम और एक केमिकल नेम। हम जितना भी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा क्या है, केमिकल नेम है।
ओके, तो हम देख रहे थे ये जो चीज है ना, ये कब दिया जाता है? कॉमन नेम के लिए। अब इसमें से मैं बात करूंगा आइसो की। आइसो मतलब जब ब्रांच बनती थी, तो बच्चा लोग जब ब्रांच बनेगी उस समय हम इसको कैसे केमिकली नेम करेंगे, कैसे, क्या इसके रूल्स होंगे? वो होगा अल्काइल ग्रुप। यानी अल्काइल ग्रुप में क्या होगा कि ब्रांच में CnHn, मतलब कोई भी कार्बन और कोई भी हाइड्रोजन एलिमेंट्स वहां पे लग सकते हैं। हो सकता है एग्जांपल के तौर पे C2H5 आ जावे, हो सकता है CH4 आ जावे, हो सकता है C3H1 हो जावे, नहीं C3H1 होगा, पॉसिबल है। अल्कीन में क्या होगा? 3 है, 2n 6 -2 4 C3H4, मतलब कुछ भी हो सकता है, कैसा भी कॉम्बिनेशन है। कहां पे लगेगा? ब्रांच पे। कहां पे? ब्रांच पे। तो उस समय इसका नोमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा? अगेन यहां पे सफिक्स लगेगा, यानी कि नाम के पीछे क्या लग जाएगा? YL। क्या चीज? YL। यानी कि मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं, अभी खाली शॉर्ट में समझा रहा हूं, बाकी पूरा डिटेल में अच्छे से लूंगा। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, बाकी सब जगह H है, लेकिन एक कार्बन के अंदर CH3 आ गया। अगर मैं इसको पिछले वीडियो में जो सीखा था उस हिसाब से नाम देना हो तो कैसे नाम दूंगा? 1 2 3 4 5। पेन, ब्रांचिंग है तो आइसो, सारे के सारे सिंगल है तो N, आइसोपेंटेन। ये है कॉमन नेम। लेकिन अगर मुझे केमिकल नेम पूछा जा रहा है, ये कौन सा नेम है? कॉमन नेम। देखो इसको कॉमन नेम क्यों कहा गया है? सपोज करो कि ये वाला चीज इधर आ जाता तो भी वो आइसोपेंटेन रहता, ये वाला फर्स्ट में आ जाता तो भी आइसोपेंटेन रहता। कॉमन नेम है कि भाई जहां भी लगा तो नेम कॉमन रखना है, सेम रखना है। लेकिन केमिकली अलग अलग पोजीशन की वजह से नेमिंग अलग अलग होगी। तो अब इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? देखो सिमिलरली हम नंबरिंग करेंगे। क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप जब भी आवे तो नंबरिंग करना ही करना है। अब मैं यहां से नंबर दूंगा तो इसको 4th नंबर मिलेगा, और यहां से दूंगा तो 1। हमको छोटा नंबर चाहिए तो मैंने यहां से नंबर दे दिया। समझ आएगा मैंने क्या किया? यहां से दूंगा तो 1 2 3 4, इसको 4 मिलेगा, लेकिन यहां से दूंगा तो 1 मिलेगा, इसलिए मैंने इसको 1 नाम दे दिया है। अच्छा, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, एक चीज और, ये क्या है? ये CH3 को हम क्या बोलेंगे? कितने कार्बन है यहाँ पे? CH3 में कार्बन कितने हैं? ये जो नीचे लग रहा है ना, नीचे जो लग रहा है ना, उसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिथ। सो यहां पे हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल, यानी कि सफिक्स में हमने YL लगा दिया। सपोज करो कि यहां पे C2H5 होता, C2H5, तो कितने कार्बन है? 2। नीचे लगने वाले कितने कार्बन है? 2। ओके, 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? इथ, तो वो हो जाता इथाइल। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बट फिलहाल हम इसको CH3 ही लेके चलते हैं। सो ये क्या बन जाएगा? 1 मिथाइल। अब इसका नाम दे दो, 4 कार्बन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड N, 1 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम पड़ गया इसका? 1 मिथाइल ब्यूटेन। और ये है इसका केमिकल नेम। क्या नाम है इसका? एक केमिकल नेम 1 मिथाइल ब्यूटेन, और कॉमन नेम है पेंटेन। देखो कॉमन नेम में डायरेक्टली कार्बन को सेलेक्ट कर दिया जाता है, नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, अब एक्चुअली इसके और भी कुछ रूल्स होते हैं, बट वो फिलहाल आपके 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, वो आप 11th में जाएंगे तो इसका और भी आता है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड देन नंबर इट एंड देन
बहुत अलग अलग चीजें हैं, बट फिलहाल वो चीज आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम वो डिस्कस इस बार नहीं करेंगे। इसके और भी एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन यहां तक समझ आया आप लोग को? ओके, बस अब फिलहाल हम इतने एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके नेमिंग हमें देने हैं। देखो अभी फिलहाल मैंने हर जगह OH 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 लिया है। OH मतलब अल्कोहल ग्रुप, क्या लगेगा नाम के पीछे? OL। तो बस अब देखो फर्स्ट में कितने कार्बन आ रहे हैं? देखो OH है मतलब पीछे OL लगेगा, ठीक है। अब बेसिक नेमिंग देखते हैं। कार्बन कितने हैं? एक। सो एक कार्बन से हो जाएगा मिथ, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये हो जाएगा N, और OH के कारण लग जाएगा पीछे OL, क्या हो जाएगा ये? मिथेनॉल। सिमिलरली अगर यहां देखो देखो यहां पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, OH भी आ रहा है। OH के लिए पीछे OL, डबल बॉन्ड के लिए इन। अच्छा कितने कार्बन आ रहे हैं? 3, यानी प्रॉप बन जाएगा। सब डबल बॉन्ड आखिर में आ रहा है तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड के लिए हम लगा देंगे प्रोपीन, और OH के लिए हम लगा देंगे OL। लेकिन अब यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है। देखो यहां पे तो सिर्फ एक ही कार्बन था, लेकिन यहां पे एक से ज्यादा कार्बन है, तो OL कौन से कार्बन के पास लगेगा? ये जो OH है ये कौन से कार्बन में है ये भी बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे जरा ध्यान से देखो। मैं इसको नंबरिंग करूं 1 2 3, या तो फिर 1 2 3, दोनों ही समय OH वाले को 2 मिल रहा है, तो कोई भी नंबरिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब हम इसको क्या बोल देंगे? 2 प्रोपिनॉल। क्यों? बिकॉज OH क्या लगा है? 2 पे। अच्छा इसको ऐसे भी दे सकते हैं, जरा ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त चीज है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 प्रोपीन डैश 2 ऑल है। आगे भी 2 थे, पीछे भी 2, इसलिए बिकॉज ये जो प्रोपीन है, जो डबल बॉन्ड है, वो भी तो सेकंड कार्बन के बाद आ रहा है। डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है? सेकंड कार्बन के बाद। तो 2 प्रोपीन, ऑल के आगे 2 मतलब OL। OL किस लिए लगाते हैं? OH के लिए। सो OH कहां पे आ रहा है? सेकंड में। तो इस तरीके से भी नाम दिया जा सकता है। एक और तरीका prop डैश 2 in डैश 2 ऑल। अगेन इन मतलब डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है? सेकंड नंबर पे। ऑल मतलब OH कहां पे आ रहा है? सेकंड नंबर पे। समझ आया? ये तीनों ही तरीके राइट है। एग्जाम में आप कौन सा लिखे? आपको जो अच्छा लगे। देखो अगर स्ट्रक्चर आ गया और नाम लिखना है तो जो मेरे को उस समय अच्छा लगा, क्लिक हुआ, मैं लिख दूंगा। लेकिन एग्जाम में ये नाम भी आ सकता है, ये नाम भी आ सकता है, ये नाम भी आ सकता है। इन तीनों का स्ट्रक्चर तो यही होगा, इसीलिए ये नाम समझना और समझाना दोनों ही जरूरी है। समझ रहे हो? ठीक है, इसकी बात करें। अब इसके पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और OH डबल आ रहा है। ओह माय गॉड, OH 2 बार आ रहा है। नंबरिंग करो 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो अगर मैं यहां से देखूं, अच्छा अब मैं किसको देखूंगा? मैं ट्रिपल बॉन्ड को देखूं या मैं फंक्शनल ग्रुप को देखूं? हमने क्या देखा था कि कार्बन के पास छोटा नंबर होना चाहिए। कौन से कार्बन के पास? जिसके पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है। अब यहां तो दोनों है, किसको देखूंगा? फंक्शनल ग्रुप को। अगर मुझे चूज करना हो बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में से, तो हम चूज करेंगे फंक्शनल ग्रुप को, यानी कि बॉन्ड को भूल जाओ। अब ये देखो कि फंक्शनल ग्रुप के पास छोटा नंबर कब है? यहां से जाओ तो 1 और 4, सॉरी 1 और 3 नहीं, सॉरी, हाँ बराबर 1 और 4। देखो ये OH 1 के पास है, ये OH 4 के पास है। कब? जब मैं इधर से जाऊं तब। मैं अगर यहां से जाऊं तो भी 1 और 4 सेम नंबर है, तो जैसे चाहे वैसे ले लो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, अब क्या हो जाएगा? अब इसका नाम कैसे देंगे? देखो कितने कार्बन है? 4 कार्बन। सो ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है,
तो आइन, और अब यहां पे क्या हो रहा है, 2 बार OH OH आ रहा है, 2 बार OH OH आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसके नंबर लिखेंगे 1 4, ब्यूटाइन 1 4, 2 बार OH है, सो यहां पे डाई ऑल तो लगाना है, लेकिन कितनी बार, 2 बार, तो डाई ऑल। अच्छा, क्या ट्रिपल बॉन्ड को भूल जाएंगे? नहीं, ट्रिपल बॉन्ड को यूं लगाएंगे 2 ब्यूटाइन, सेकंड के बाद है ना, ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन के बाद है, तो 2 ब्यूटाइन 1 फॉर ऑल, 1 फॉर डाइऑल, बिकॉज 2 आ रहे हैं इसीलिए डाइऑल। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऊपर से तो नहीं जा रहा? चलिए ठीक है, इसकी बात करें 1 2 3 4, क्या ये सेम स्ट्रक्चर है? नहीं, देखो यहां पे ट्विस्ट, बॉन्ड भी 2 बार आ रहा है, OH OH भी 2 बार आ रहा है, यानी कि कितने कार्बन हैं? ब्यूट, अच्छा ब्यूट डबल बॉन्ड है तो 3, अब डबल, इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये चेक करो कि कब OH को छोटे नंबर मिल रहे हैं। अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूं तो इसको 2, इसको 4। अगर मैं ऐसे नंबरिंग करूं तो 1 3, कौन से छोटे नंबर है? ऑब्वियसली 1 3, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इसको नहीं। छोटे नंबर मिलने चाहिए फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है? तो अब हमें जो नाम लिखना है वो ऐसे देखते हुए लिखना है, वहां से नहीं, यूं देखते हुए लिखेंगे। अच्छा, OH कहां पे आ रहा है? 1 पे और 3 पे, 1 2 3 नंबर दिया है ना, सो 1 पे और 3 पे, सो 1 3 डाई ऑल। डबल बॉन्ड कहां पे आ रहे हैं? एक 1 के बाद, एक 2 के बाद। मैंने क्या कहा, अब हमें यहां से देखना है, हमने नंबरिंग ये वाली यूज की है ना, सो हम देखेंगे भी इधर से ही, सो 1 के बाद और 2 के बाद, सो 1 2 डाई ब्यूटेन 1 3 डाई ऑल। क्यों यहां पे मैंने डाई क्यों लगाया? बिकॉज 2 बार ये बॉन्ड आ रहे थे। कितनी बार आ रहे थे ये बॉन्ड? 2 बार आ रहे थे, इसलिए मैंने यहां भी डाई लगाया। OH भी 2 बार आ रहे थे, इसलिए मैंने यहां पे डाई ऑल लगाया। समझ आया? पक्की बात? ठीक है। अब इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड है यहां पे, ट्रिपल, तो क्या हो जाएगा? YNE आइन, हेक्साइन। अब नंबरिंग करो, देखो नंबरिंग करूंगा तो यहां से करूं कि यहां से करूं, OH तो सेम ही रहने वाला है, बिकॉज OH स्टार्टिंग में और एंड में, तो यहां से करो तो ये स्टार्टिंग, यहां से करो तो ये स्टार्टिंग, सेम रहने वाला है, जैसे चाहे वैसे कर दो। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना पड़ेगा? OH कहां पे आ रहा है? 1 पे और 6 पे, सो 1 6 डाई ऑल, 2 बार आ रहा है ना। अच्छा, अब ट्रिपल बॉन्ड किस किस के बाद आ रहा है? 1 के बाद, 3 के बाद, 5 के बाद, 1 5 3, सॉरी 1 3 5 है ना, 1 के बाद, 3 के बाद, 5 के बाद। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड 3 है, तो हम क्या लगा देंगे? ट्राई, 1 3 5 ट्राई हेक्साइन 1 6 डाई ऑल। देखो फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड अगर साथ में आते हैं तो बॉन्डिंग के लिए अलग से नंबर देने हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग से नंबर देने हैं। कार्बन की नंबरिंग किस पे डिपेंड करेगी? फंक्शनल ग्रुप पे, बॉन्डिंग पे नहीं। जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं थे तब तक बॉन्डिंग राजा था कि मेरे हिसाब से सब चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप बिकेम द किंग, वो बोलेगा मेरे हिसाब से नंबर करो, नंबर दे दो। समझ आया? यहां तक की कहानी क्लियर हुई बच्चा लोग? तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही लेक्चर रखते हैं। हमने अभी अल्कोहल ग्रुप के लिए देखा, जो रूल्स हमने बच्चा लोग इधर फॉलो किए हैं यही सारे रूल्स बाकी सभी के लिए यूज होंगे।
जितने भी रूल्स देखे वही रूल्स एल्डेहाइड के लिए, कीटोन के लिए, मिथाइल के लिए या तो फिर हेलोजन के लिए, सभी ग्रुप के लिए यही रूल्स फॉलो होंगे। तो हम नेक्स्ट टाइम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।